Hello students, welcome to the countrywide classroom of talent English classes Patna conducted by Jitendra Kumar Dubey. Students, कल मैंने बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कल डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग बताया था। मैं आज द के प्रयोग को डेफिनिट आर्टिकल जो है उसको मैं कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी सब बता देने के बाद आप लोगों को परीक्षा में थोड़े भी काम आ जाएगी तो ये मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा, ये सफल प्रयास हो जाएगा क्लासेस का। और इस क्रम में मैं बताता हूँ कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम के पहले इम्पोर्टेंट बुक्स जैसे द रामायण, द महाभारत, द बाइबिल, द कुरान। इस तरह किसी बुक के नाम के पहले हम क्या करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। रिलीजियस जिसका नाम हो, द गुलिवर ट्रेवल्स, द अरबियन नाइट्स कल बताया था। राइट, जब प्रॉपर नाउन को जब एडजेक्टिव से क्वालिफाई करें, क्वालिफाई माने विशेषता बताएं करें, तो उसके पहले जैसे द ग्रेट सीजर, ऐसे नाम के पहले कभी भी नाम के पहले जैसे द राम द मोहन नहीं कहते थे ना, उसी तरह सीजर, जूलियस सीजर का नाम सुना होगा। उसका नाम क्यों पड़ा था बताएंगे, बहुत कहानी। सीजरियन ऑपरेशन का जूलियस सीजर वाज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ द वर्ल्ड who took birth through cesarean operation. So Julius Caesar, इसका नाम है सीजर, द ग्रेट सीजर। ही वॉज ए ग्रेट कंकरर, बहुत बड़ा विजेता भी था। ऑलराइट, तो सीजरियन, इसको कैसर लिखते हैं, सीजर पढ़ते हैं, सीजर, द ग्रेट सीजर। ऑलराइट, इस तरह से क्वालिफाई करेंगे जब किसी नाम को एडजेक्टिव से, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। उसके बाद जब ऐसा एडजेक्टिव जो पूरे क्लास को डिनोट करे, जैसे पुअर है तो ही इज ए पुअर, खाली वह एक गरीब है तो ही इज ए पुअर मैन, ही इज ए पुअर मैन। लेकिन वह गरीब आदमी है, कोई भी आदमी तो बहुत से गरीब हैं, जैसे एक है, इसलिए इनडिफिनिट आर्टिकल के। लेकिन पुअर इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पूरे गरीब जाति का बोध कराता है, इसलिए द पुअर इज ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। ऑलराइट, सो ए पुअर जो है द रिच, ऐसा नहीं कहता हूँ कि रिच इज डिसऑनेस्ट, इसका उल्टा हम बनाए हैं, धनी बेईमान होते हैं। इसका मतलब कि हर धनी बेईमान नहीं होता है, समझिएगा। ये जस्ट समझाने के लिए बोल रहे हैं कि ये माना जाता है कि द पुअर इज ऑनेस्ट एंड द रिच इज डिसऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं और धनी बेईमान होते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, बट ऐसा प्रायः होता है। इसके बाद अगला रूल बता रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम के पहले भी वाद्य यंत्र जिसको कहते हैं बजाए जाने, जैसे द हारमोनियम, द तबला, द फ्लूट, द हारमोनियम,
द तबला, द फ्लूट, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं क्या, फ्लूट। इस तरह से इनके पहले भी द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके पहले मोर, मोर, मोर का प्रयोग, मोर पीकॉक नहीं है, मोर माने अधिक होता है। ऑलराइट, जितना ही उतना, जैसे जितना ही वह पाता है उतना ही वह मांगता है, ऐसा अगर कहना हो तो द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, द मोर ही वांट्स। अगर दो मोर, MORE, मोर, मोर माने अधिक, एक ही वाक्य में हो तो उन दोनों के पहले द का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक। ऑलराइट, सो ऐसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, ग्रेटनेस या करेज, करेज माने क्या होता है, साहस। लेकिन इसको हम रिलेट करें किसी अन्य घटना से, जैसे ही शोड, अगर खाली सिंपल वाक्य में रहेगा, जैसे ही शोड करेज, दोनों में अंतर समझ लीजिए। उसने साहस दिखाया, बट was praiseworthy, देखिए, he showed courage, उसने साहस दिखाया, करेज के पर द का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन जो साहस उसने दिखाया वह प्रेजवर्दी था, प्रशंसनीय था। तो द करेज, यहाँ द हो जाएगा, करेज यहाँ भी है, करेज यहाँ भी है, लेकिन इस करेज के पहले द का। साहस जो उसने दिखाया माने कोई खास तरह का, डेफिनेट वो कोई विशेष करेज था जिसको दिखाया, जिसकी प्रशंसा, इसको रिलेट करते हैं कि वाज प्रेजवर्दी, वह प्रशंसनीय था, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करते हैं। इसके पहले किसी ऐसे जगह या किसी नाउन की चर्चा करें जिसको कि बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है। जैसे अगर हम कहें कि कम इनटू द रूम, कमरे में आओ, तो कमरा डिफिनिट हुआ कि नहीं? क्यों डिफिनिट हुआ? बोलने वाला स्पीकर भी जानता है, ऑडियंस भी जानता है, बोलने वाला भी जानता है, सुनने वाला भी जानता है, इसलिए ये रूम जो है, जैसे रूम क्या हो गया? डेफिनिट हो गया, इसलिए इसकी डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यही रहता है कि देयर इज ए रूम, देयर इज रूम, तो क्या है? देयर इज ए रूम, वहाँ एक कमरा है, कोई कमरा है भी, इसीलिए कमरे तो बहुत हैं, वहाँ एक कमरा है, ठीक है। लेकिन हम कहें कि कोई कहे कम इनटू द रूम, कमरे में आओ, इसका मतलब ऐसा नहीं कमरा यहाँ नहीं है, खाली बोल रहे हैं कमरे में आओ, या कोई सुनने वाला नहीं है और हम किसी को बोलेंगे कि कमरे में आओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, नेवर। सो इस तरह से इन बातों पर ध्यान देना है। जब भी डेफिनिट हो जाए, स्पेसिफिक हो जाए, तो उसके लिए डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते ही हैं। और लास्ट इसमें जैसे द मैन इज मॉर्टल, बहुत से प्रोवर्ब्स कहावत, मनुष्य मरणशील होता है, द मैन इज मॉर्टल। देखिए, मैन के पहले ए भी, ही इज ए मैन ऑफ ऑनर, मैन ऑफ ऑनर, वह एक सम्मानित व्यक्ति है। तो देखिए, मैन के पहले ए लगा, लेकिन द मैन इज इमॉर्टल पूरे मनुष्य जाति को बताता है कि हर आदमी मरणशील होता है, हर आदमी मरता है। इस तरह से आज मैंने डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग खत्म किया। और स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू एंड ऑडियंस, सभी से मेरी ये गुजारिश है कि अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑडियंस,
Thank you, students. Thank you very much.